जम्मू रीजन में सेना और पुलिस के 7,000 जवान तैनात। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से आतंकियों की तलाश। पुलिस और सेना के जवानों को जंगल में आतंकियों के छिपे होने के सुराग मिले। 120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। एलओसी के पास केरन सेक्टर से शुरू हुई थी फायरिंग। राजौरी के सुंदरबन में एलओसी के पास देखी संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। ग्रेनेड हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। डोडा के कास्टीगढ़ इलाके में रात 11 बजे सेना के जवानों पर आतंकियों ने किया हमला। एक स्कूल में रुकी थी सेना की टीम। सुरक्षा बलों के जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की मदद करने के आरोप में अब तक 3 लोग गिरफ्तार। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को दे रही है ट्रेनिंग। कोटली इलाके में कैंप लगाकर हथियार चलाने और घुसपैठ करवाने की दे रही है ट्रेनिंग। यूपी में मिली हार को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के नतीजों की पीएम मोदी को दी रिपोर्ट। करीब 2 घंटे तक भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से यूपी की सियासत को लेकर की बातचीत। 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट की थी तैयार। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताए हार के कई कारण। भूपेंद्र चौधरी ने सरकारी नौकरी भर्ती नाराज कार्यकर्ता को बताया हार के बजाय। यूपी सरकार में जारी खींचतान के बीच अखिलेश का ऑफर, ट्वीट कर लिखा मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, बोले प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाली बातें हो रही हैं, हिंसा और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी ने कहा राहुल ने पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरी बातें की, मोदी के खिलाफ बयानबाजी में मौत और हिंसा की बात की। कर्नाटक में निजी नौकरी में आरक्षण वाले बिल पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी नेता सीटी रवि बोले ये सरकार की नाटकबाजी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल। निजी नौकरी में आरक्षण वाले बिल पर रोक लगाने के बाद बोले मंत्री जी परमेश्वर कुछ परामर्श करने की जरूरत है, सभी से परामर्श के बाद निर्णय लेंगे। हरियाणा में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आप सांसद संजय सिंह ने किया ऐलान। संजय सिंह ने कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जरूरत है। 10 साल में डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। संजय सिंह बोले हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची, फिरौती उद्योग लगातार बढ़ रहा। हिमाचल सीएम सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई बातचीत। पुणे में अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कल कई नेता एनसीपी शरद पवार गुट में हुए थे शामिल। दिल्ली सीएम केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल ने जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वकील से मिलने की इजाजत मांगी थी। बेंगलुरु में बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन और कथित MUDA स्कैम के खिलाफ किया प्रदर्शन। 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, जमशेदपुर समेत 5 शहरों में ईडी की छापेमारी। महेंद्रगढ़ के एमएलए रावदान सिंह के ठिकानों पर की भी छापा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया। सीबीआई ने छात्रों के कमरे को किया सील। हिरासत में लिए गए 3 छात्र 3rd ईयर के और 1 2nd ईयर में। भारत को वापस मिला छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख। लंदन से मुंबई लाया गया, सतारा के संग्रहालय में रखा जाएगा। इसी नख से शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ओमान के पास समंदर में तेल टैंकर के पलटने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत INS तेग भेजा। 8 भारतीय समेत 9 क्रू मेंबर्स बचाए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर रहेंगे। भूटान के पीएम, विदेश मंत्री और विदेश सचिव से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली शपथ। CJI TY चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस R महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली शपथ। CJI DY चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बल को बनाया निशाना। IED ब्लास्ट में गई 2 जवानों की जान, 4 घायल। बीजापुर में IED विस्फोट में जान गंवाने वाले जवानों के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा को शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन BKI के सदस्यों को पकड़ा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के तरनतारन में सीमा के पास चाइनीज हथियार बरामद। BSF ने पिस्टल, मैगजीन और 50 जिंदा कारतूसों से भरा पैकेट बरामद किया। यूपी के कन्नौज में मुहर्रम के जुलूस पर गिरा मकान का छज्जा। हादसे में कई मासूम की जान, 50 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों के बीच मुठभेड़। STF ने 1 लाख के इनामी बदमाश शाहनूर को ढेर किया। विवादित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुणे पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया। पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक कार रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने में जुटी। बिहार के रोहतास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 2 युवकों के शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलेट के खोखे भी बरामद किए। 40 साल बाद पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुला। सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी, 4 सेवादार समेत कुल 11 लोग रहेंगे मौजूद। मथुरा में मुडिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर गोवर्धन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 21 जुलाई तक चलेगा मेला।
दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग समेत कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट, चिपचिपाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ने से घाट पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। शिरूर में भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ को मिली एक और लाश, टीम को अब तक 7 लोगों के शव मिले। केरल के कन्नूर में कक्कड़ नदी का पानी सड़कों पर आने से जलभराव, लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। कर्नाटक के हुबली में भी सुबह से बारिश, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। देश भर में सब्जियों का बढ़ रहा दाम, सब्जियों का स्वाद कर रहा फीका। बारिश की वजह से सब्जियां मंडी से दूर, व्यापारियों के मुताबिक अभी और बढ़ेंगे दाम। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की अपील की। सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत के राजदूत आर रविंद्र बोले, तत्काल प्रभाव से सीजफायर और बिना किसी शर्त के बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, घरों से बाहर ना निकलने की सलाह। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन।